नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप गन्ने की फसल में कोराजन का प्रयोग करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए ताकि आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिल पाए कि आप सही तरीके से कोराजन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको सारी जानकारी बताएंगे कि कैसे आपको प्रयोग करना चाहिए, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए और कितनी बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कैसे आपको प्रयोग करना है, मात्रा कितनी रखनी है और जो सही तरीका रहता है। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं कि गलत तरीके से इसको प्रयोग कर देते हैं या सही समय पर नहीं प्रयोग करते हैं, जिससे उनका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं और काफ़ी महंगा प्रोडक्ट होने के कारण अगर हम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे तो काफ़ी हमें हानि होती है। अगर हम सही समय पर सही ढंग से और सही तरीकों से इसका प्रयोग करते हैं तो लाभ काफ़ी अच्छा मिलता है, सारे रोगों से हम अपनी फसल को बचा पाते हैं, जिससे उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन यूट्यूब चैनल। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको पूरी जानकारी बता रहे हैं कि कोराजन का आपको कैसे प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें, जो कोराजन का प्रोडक्ट है एफएमसी का है, जिसमें क्लोरेंट्रानिलीप्रोल जो फार्मूलेशन की दवा होती है, ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होती है जो कि कीड़ों पर काफ़ी अच्छा असर करती है। ये काफ़ी लंबे समय तक हमारी फसलों में कीड़ों पर अटैक करती है और कीड़ों को बिल्कुल ख़त्म करती है। यूँ समझ लीजिए करीब 4 से 5 महीने इसका असर काफ़ी अच्छे से हमारी फसल में रहता है। तो अगर आप अपनी फसल में इसका प्रयोग करने जा रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला काम, आप अगर पानी लगाने से पहले दे रहे हैं तब आपको थोड़ा ध्यान देना है कि अगर पानी लगाने से पहले दे रहे हैं, कई किसान भाई क्या करते हैं, दोपहर के समय पानी लगाने से ठीक पहले क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है मिट्टी पे हम इसको डाल देते हैं। मिट्टी गर्म होती है, अधिक तापमान भी होता है, धूप होती है, जिससे हमारी जो हम दवा देते हैं वो अवशोषित हो जाती है, उड़ जाती है, हमारे पौधे को अच्छे से नहीं मिल पाती है, वाष्पीकरण हो जाता है और उसका असर भी कम हो जाता है। जब किसी गर्म रेत पर हमारी जो मिट्टी जो गर्म हो चुकी होती है उस पर जो ये कोराजन पड़ती है, कोई भी केमिकल हम देते हैं तो उसका असर जो है क्षीण हो जाता है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप मतलब सिंचाई करने से ठीक पहले इसका प्रयोग कर रहे हैं, यानी जो जड़ें हैं, जड़ों में इसको डाल रहे हैं, तब आपको क्या करना है, शाम के समय करें या सुबह के समय करें, यानी मिट्टी ठंडी होनी चाहिए तब करें। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जब पानी का भराव हो, पानी के भराव के साथ भी आप दे सकते हैं। जब पानी के भराव के साथ आप इसका एडमेंट करेंगे, इसको देंगे, तुरंत एक्टिवेट होगी और पानी के साथ ही ये जड़ों तक पहुंच जाएगी। जड़ों के माध्यम से पौधा ऊपर को अवशोषित कर लेगा, तने में जाएगा और हमारी पोरी को, पत्तियों को पूर्णतः सेफ रखेगा, जड़ों को भी सेफ रखेगा। कोई भी कीड़ा हमारी फसल को, हमारे पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये आपको पहला काम करना है कि जो हमने बताया कि दोपहर के समय नहीं करना है और गर्म रेत पर आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना रहता है, जो सिंचाई जैसे आप कर रहे हैं तो सिंचाई करने से ठीक पहले भी दे सकते हैं, बाद में दे सकते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि गर्म मिट्टी पर या काफ़ी अधिक धूप होने पर आप इसका प्रयोग ना करें। हमेशा जो है मोटी धार से इसको जड़ों में डालें, काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। आप इसका स्प्रे ना करें क्योंकि स्प्रे के माध्यम से काफ़ी हवा में हमारी जो दवा है उड़ने की संभावना भी रहती है। तो आप कट न्यूजल का प्रयोग कर सकते हैं और रो से इसको आप दे सकते हैं। पौधों की जड़ों में देना ही मेन रहता है। इसके बाद अब आपको बता दें कि इसका जो पानी की मात्रा आपको रखनी रहती है कोराजन में, वो आपको करीब 400 लीटर रखनी रहती है, क्योंकि आप मोटी धार से इसको दे रहे हैं। तो 1 एकड़ में आपको 400 जो है लीटर पानी लेने की आवश्यकता पड़ेगी और जो कोराजन है वो आपको 150 से 160 ml तक आप इसको प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। अगर आपकी 20 लीटर की टंकी है तो आप 20 टंकियां ले सकते हैं और 16 लीटर की टंकी है तो आप 25 टंकियां ले सकते हैं। और इसके बाद जो घोल आप बना रहे हैं, घोल को एक साथ में आप तैयार कर लें। जैसे आपको 10 टंकियाँ डालनी है या 15 टंकियाँ डालनी है तो क्या करें, आप उसको पहले एक घोल बना लें 15 ग्लास का या 15 लीटर का। उसमें आप जितना हमने बताया है कि 160 ml या 150 ml उसमें आप कोराजन डाल लें। एक साथ में पूरा घोल बनाने के बाद आप डालें तो कहीं पर कम ज़्यादा घोल की संभावना नहीं रहती है, पूरा लाभ आप इससे ले पाएंगे।
अब हम आपको बता दें कौन कौन सी आपको इसमें जो तरीके हैं वो अपना सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। कई कई किसान भाई जब इसकी बिजाई कर रहे होते हैं, गन्ने की बुआई कर रहे होते हैं, जो लाइनें होती हैं, जो गड्ढे होते हैं, गड्ढों में साथ में आप दे सकते हैं। सबसे पहला जो इसका प्रयोग है ये आप बुआई के समय भी कर सकते हैं, जिसका असर आपको लंबे समय तक मिलेगा। अगर आपने बुआई के समय नहीं किया है तो सबसे अच्छा जो रहता है ये दूसरी सिंचाई पर। पहली सिंचाई पर पौधा छोटा रहता है और असर भी नहीं दिख रहा होता है, तो इसका प्रयोग आप उस समय ना करें। दूसरी सिंचाई यानी 45 से 50 दिन की जब फसल हो जाए तब हमें अपनी फसल में जरूर करना चाहिए। अब हम आपको बताएं कि इसका लाभ आप कैसे लंबे समय तक ले सकते हैं। हमेशा आप क्या करें, जब इसको दें, पानी के साथ में आपको देना है, लेकिन दूसरा पानी आपको जल्द ही लगा देना है। कोराजन देने के बाद ठीक जो दूसरा पानी आपका रहेगा जल्द रहेगा, यानी नमी खत्म ना होने पाए, क्योंकि इसको हमें थोड़ा एक वैक्सीन के रूप में देना रहता है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए अच्छी नमी होने की आवश्यकता होती है। और आपको इसका प्रयोग तभी करना है जब आपकी फसल में कुछ % कीड़े दिखाई दे रहे हो। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी फसल में इसका प्रयोग जरूर करें, इससे आप अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं, तो हाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी फसल में बिल्कुल कीट नहीं दिख रहा है, कोई समस्या नहीं आ रही है, पिछले गत वर्षों में भी आपकी फसल में ऐसी समस्या नहीं आई रही, तब भी आप इसका प्रयोग करें, तो ऐसा कोई मायने नहीं रखता है। आप चाहें तो इसका कर सकते हैं। कई अन्य भी मार्केट में ऐसी कीटनाशकें हैं, इंसेक्टिसाइड जो मतलब सिस्टमिक रूप से काम करती हैं, अंतःप्रवाही हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो कोराजन आप कर रहे हैं, इसको अगर आप सही ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं, सही मात्रा में प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कोराजन जो कि एक FMC का प्रोडक्ट है, अंतःप्रवाही है, और ये काफ़ी लंबे समय तक असर भी रखता है। तो अगर आप इसको एक वैक्सीन के रूप में ले रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और जब बारिश के समय में आप इसका प्रयोग करते हैं तो थोड़ा असर इसका कम हो जाता है, इसलिए आप बारिश आने से पहले इसका प्रयोग कर लें। बारिश के समय जो अन्य दवाएं हैं, अन्य जो कीटनाशकें हैं, वो काफ़ी अच्छी रहती हैं, जिसमें हमने कई सारी कीटनाशकों के वीडियो पहले से उपलब्ध कर रखे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो कोराजन है उसका प्रयोग आपको इस तरह से करना है। सावधानियां ये बरतनी है कि दोपहर के समय ना दें और कड़ी धूप में आप इसका प्रयोग ना करें। जो रेत गर्म है उस पर आप ना दें, मोटी धार से प्रयोग करें, घोल एक साथ बना कर दें, और इसको पानी देने से ठीक पहले दें, या ठीक जो है तुरंत बाद भी पानी के साथ में भी आप इसको बहाव में दे सकते हैं। पानी की मात्रा आपको 400 लीटर ही रखनी है और डोज आपको 160 से अधिक नहीं रखना। अगर गत वर्षों में आपने डोज इसका बढ़ा कर रखा है तो इस बार आपको कुछ उसका परसेंटेज बढ़ाकर देना है। अगर 60 आपने रखा है तो इस बार 65 या आप 70 भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर कोराजन का प्रयोग करते हैं तभी आप अच्छा लाभ ले पाएंगे, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है जिससे आप अपनी फसल में लाभ भी अच्छा ले पाएँ। इसीलिए हमने आपको ये पूरी जानकारी बताई है। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल पाए और वो भी काफ़ी अच्छा लाभ ले पाएँ। धन्यवाद।